बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और उस्ताद टीपू लाहौर के बड़े मशहूर उस्ताद हैं। तकरीबन तमाम कबूतर परवर जो हैं हाई फ्लायर का शौक़ करने वाले वो इन्हें जानते हैं गायबाना। और लाहौर के लोग तो ज़ाहिर है मुलाकात भी होगी उनकी। तो उनके पास हम ब्रीडिंग सेटअप में है। उनके पास कमगर की एक बड़ी वसी रेंज मौजूद है जो आजमाई हुई है हर लिहाज से। उनमें एक ये सेबे वाले परिंदे भी हैं हमारे पास। इसका आपको शौक करवाएंगे और साथ साथ उस्ताद जी आपने ये भी बताना है अपनी जी जी। ये पग के हवाले से अपने उस्ताद ठीक दादा है। उस्ताद वो भी हमें बताएं साथ। बिल्कुल ठीक हो, ठीक हो। वो पग जो सी है ना, पग हमारे पास, मैं पहले था उस्ताद अकबर भट्ट का खलीफा, उस्ताद गुल्ली, ठीक है ना। उस्ताद गुल्ली, उस्ताद अकबर भट्ट और गुल्ली शादबाग से। उसके बाद फिर उन्होंने शौक छोड़ा तो हम फिर हाजी असकर के शागिर्द हुए, मैरो, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2002 में हम शागिर्द हुए उस्ताद सखी के। अभी भी उस्ताद वही हैं मेरे। मुझे उन्होंने उस्तादी पग दी हुई है, आगे आमिर भाई को मैंने अपने हाथ से पग दी हुई है। हम दोनों के उस्ताद वही है, उस्ताद सखी भट्टी। और मेरा ख्याल ये बहुत शमस पार्टी है शायद, क्योंकि पार्टियों का मैं, माफ कीजिएगा, भूल जाता हूँ। तो हमारा हमारा चौधरी सखी पार्टी है हमारी। यानी आपके उस्ताद वो हैं और जी, उस्ताद उनसे अभी भी। आपको परिंदे भी मिले होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उन्होंने बहुत प्यार दिया जी। परिंदे तो बड़ी गैर अहम चीज है, बड़ा बड़ा प्यार दिया उन्होंने। अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती रखे। तो अच्छा, ये जो हमारे हाथ में इस जी वक्त जी ब्लड लाइन है सेबे जी वाले। मोहसन भाई, ये सेबे वाले, इनमें आपको पहले एक वीलॉग में मैंने आपको ब्लैक दिखाए हैं, काले, ठीक है ना, वो भी सेबे वाले थे। ये भी बिल्कुल क्लोज और सेम वही ब्लड लाइन है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लैक भी निकलते हैं, नीले भी निकलते हैं मगर, और इस तरह के फूलों वाले चीने भी निकलते हैं। ये जो ब्लैक मैंने दिखाया था ये भी उसी का भाई है, सका। ये देखें ना, इनमें व्हाइट स्पॉट प्रोमिनेंट है। ये भी आगे से काले भी निकालते हैं। और इस तरह के चीने, हम इन्हें चीने कहते हैं, सफेद चीने। ये किस तरह आपने बनाया? इनमें चौधरी साहब के हैं कोई? बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया कि हमारे पास थे मियां नजीर वाले चीने, जिन्हें हम कहते थे लालू वाले चीने। उनकी भी एक बैकग्राउंड है। वो हमारे पास कबूतर बड़े अच्छे, उनको हमने घंटी वालों में क्रॉस कराया हुआ था। उसके बाद 2002 में जब उस्ताद से ताल्लुक बना हमारा सखी से, चोई सखी साहब से, उसके बाद फिर हमें उनके घर से तोहफतन मिले सेबे वाले 2-4 कबूतर। उनको जब हमने अपने इन चीनों में मिलाया तो फिर ये वाले कबूतर बने। अच्छा, ये उस्ताद नज़ीर और उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी वाली दोनों जो चीनें मिला के जी, आपने ये ये ब्लड लाइन है वो। इन्हें हम प्यार से ठाकुर कहते हैं। ठाकुर कबूतर है। जी, बड़े अच्छे कबूतर है मोहसिन भाई, ये बड़ा अच्छा, ये हर क्रॉस में काम करते हैं। आप इनमें सियालकोटियों का, टैडियों का भी क्रॉस बनाएं, ये और अच्छे हो जाते हैं, ये और अच्छे रिजल्ट में आते हैं। सियालकोटियों के कौन से आपने इसमें डाले हैं जी, नहीं नहीं, चलाए हैं? सियालकोटी तो मैंने रखे ही नहीं कभी, अच्छा मिलते ही नहीं अब तो। वो उधर रिसर्च नहीं ना की। आपको मैंने बताया कि कबूतरबाजी करनी चाहिए कमर्शियल, तो जी। हम भी कमर्शियल कबूतरबाजी में, ये फीमेल है, ये उसी ब्लड लाइन की फीमेल है। तो बात ये हो रही थी कि सियालकोटी कबूतरों का चूंकि डिमांड इस वक्त मार्केट में कसूरी कबूतर की ही ज्यादा है मोहसिन भाई, तो इसलिए हम उड़ाते भी हैं, शौक भी होता है हमारा इन्हीं में से। और इसीलिए फिर जो कमर्शियली मार्केट में कबूतर इन है वो ही रखे हुए हमने। कल को मौसम फैशन चेंज होता है, अगर सियालकोटी कबूतरों की बहार आती है फिर वो भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। दाना महंगा हो गया यार, दाना कितने कबूतरों को डाल लोगे आप? बिल्कुल। समझ आई ना। दाना इतना महंगा हो गया कि अब इतने बहुत ज्यादा कबूतर अब पाले नहीं जाते। इसलिए काट छांट के सिलेक्टेड थोड़े रखे हुए। और थोड़ों में वैसे भी आपको, आपके कबूतरों को मेंटेन करने में आपको आसानी रहती है। हर पेड़ पे, हर बच्चे पे नजर होती है ना आपकी। ज्यादा चिड़ियाघर आप बनाएंगे तो समझ लें आप जीरो से शुरू किया, जीरो पे खड़े होंगे 2-4-5 साल बाद। ज्यादा कबूतर आपको कंफ्यूज ही रखेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि साथ। सिलेक्टेड रखें, थोड़े रखें, हाँ छांटी जी। लगा के रखें और उड़ा के रखें। बार बार मैं उड़ाने पे कहता हूँ आपका कबूतर उड़ा के रखें।
हाँ जी, जब 200-300 परिंदा आ जाता है अंदर से, 8-10 हर वक्त थोड़े बहुत सुस्त होते हैं, बिल्कुल बीमार आता है। होते हैं, उनकी बंदा केयर नहीं कर सकता अगर ज्यादा हाँ, बहुत ये भी तादाद हो होता है। जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपका केज अगर है 50 कबूतरों का तो उसमें 25-30 कबूतर रखें आप, उसमें 50 भी ना रखें। लोगों ने 50 कबूतरों के केज में 100-100 बर्ड डाला होता है, उस आप ये समझ लेंगे सारा साल ही बीमारी नहीं जाएगी इस खुडे में। हम उसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। यानी कबूतर उतने होने जी, चाहिए थोड़े जितने थोड़े थोड़े नजरों में से एक दफा रोज गुजर शाबाश, जाएं सारे। सेहतमंद रहेंगे कबूतर, सेहतमंद रहेंगे। मालिक की नजर पड़ती रहे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आप दाना डालते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सा सुस्त है। दवा दारू देना, पकड़ना, मेंटेन करना आसान है। फिर खर्चा भाई, आए गए का खर्चा होता है, फिर दाना, सोने के बहुत दाना है, फिर दवा दारू होता है। ये दाना भी दिखाएं जी साथ हाँ साथ। जी, मेडिसिन भी आप लेने जाते हैं तो मोहसिन भाई आप एंटीबायोटिक का डब्बा भी कहीं से खरीद लें 5-4 हज़ार रुपए से कम नहीं बिल्कुल जी, आता। बड़ी महंगी जी, दवाई है। ये ऑयल बेसिस वाला गैलीमोर है जो टीका 10-10 15-15 हज़ार की उसकी कॉयल है। हाँ जी, तो ये दाना भी देखें जी, उस्ताद टीपू ने बड़ा नफीस दाना बड़ा, है, मटेरियल अच्छा है, धोया हुआ है। जी, ये इसमें गंदम है, बाजरा है, चने हैं, कुर्तम है और मोठ है। जी। ये दाना हमें, मुझे गिफ्ट आया जी, मेरे समझे भाई हैं छोटे, रिजवान फ्रॉम जलालपुर जटा। तो ये मुझे वो गिफ्ट दे के गए थे दाना, ये भाई जमशेद भाई दिखा रहा है ना, जी ये वो एक बोरी लेके आए थे 100 केजी वाली, मुझे गिफ्ट किया था उन्होंने। तो प्यार करते हैं वो यार, मेहरबानी है उनकी। रिजवान फ्रॉम जलालपुर जटा, वेरी गुड गाय, बड़ा डिसेंट, पढ़ी लिखी, बड़ा माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है उन्होंने। पढ़े लिखे बंदे के साथ कबूतरबाजी की गपशप लगा के आपको ज़हनी तौर पे भी सुकून मिलता है। अच्छा, क्या ख्याल ब्रीडिंग आप ज्यादा, ब्रीडिंग का है? आपका जी जी शौक है, जी जी। तो ये किस तरह इनके ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए और सेहतमंद बच्चे पलवाने के लिए क्या क्या चीजों का ख्याल रखना यार चाहिए? आपकी स्ट्रगल तगो दो है, मौसम बदलता रहता है, साल में 2 दफा गर्मी जाती, सर्दी आती। दाना साफ सुथरा डालें, महंगा दाना डालें, लगा हुआ दाना ना हो। लगा हुआ कहते हैं जिसमें से सीलन की स्मेल आ रही हो, मॉस लगी होती है। लगा हुआ दाना दाना समझे स्लो पॉइजन है। 10-15 दिन में कबूतर आपके ढीले हो गए ना, जब तक आपको पता लगेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, वायरस में, अटैक में चले जाएंगे रानी खेत में। एनी आओ, दाना साफ सुथरा डालें, मेडिसिन के कोर्स करवाएं, वैक्सीन जरूर करवाएं, चाहे लसोटा पिला लें, चाहे गैलीमोर लगा लें, जितनी आपकी पॉकेट है। रानी खेत का टीका 300 में, 400 में भी पाकिस्तान मेडिकल से मिल जाता है आपको, ब्लू वाला, वो पिला लें इन्हें। 3 मंथ बाद रिपीट करें, 2.5-3 महीने बाद। तो इस तरह से स्ट्रगल जारी रखें अपनी, तो ब्रीडिंग होगी। अपने ब्रीडिंग असल में आप कोशिश कर सकते हैं। कुछ खुडे लोगों के ऐसे केजेस होते हैं जिनमें रोशनी, हवा और कुछ ऐसा उनका कुदरत की तरफ से, उनकी बॉडी केमिस्ट्री, खुड्डों की भी एक केमिस्ट्री होती है साथ ना साथ इनकी, पर भी ये भी, दिखाएगा। हाँ, सांस लेते हैं ये खुडे भी। तो जी आप उन खुडों में खाली गंदम भी डालते रहे ना मोहसिन भाई, तो बड़े अच्छे ब्रीडिंग में बच्चे पलते हैं, फिट रहते हैं कबूतर। कुछ खुडे होते हैं जैसे हमारे ये बड़े केजेस हैं, बंद होते हैं, हाँ जी। इनमें आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। दाना साफ सुथरा डालें, थोड़ा बहुत हम इनमें फीड का भी यूज करते हैं। ये 14 नंबर ग्रोथ वाली फीड नहीं होती जो, जी ये जरूर अपने ब्रीडिंग वाले कबूतरों को डालें। अगर आपके खुडे में इस तरह का कोई मसला है, अपना बच्चे नहीं पलते, छोटे बच्चे रह जाते हैं, तो चौथा हिस्सा फीड मिक्स करके दें, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों में कंफ्यूजन है, वो समझते हैं कि पता नहीं फीड में क्या ऐसी चीज है कि कबूतर कोई पॉइजन तो नहीं है फीड। तो कुछ भी नहीं है, आपने उनको वेट तो लेना नहीं। चौथा हिस्सा मैंने कहा है आपको, अपने दाने के 4 हिस्से बना के चौथा हिस्सा फीड मिक्स करके डालें, इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे भी अच्छे पलने शुरू हो जाएंगे, कबूतर भी फिट रहेंगे। सिंपल सी बात है। स्टीरॉइड्स होते हैं ना, फीड जो है बड़े फार्मूलों के तहत बनती है। जाहिर है वो एक हाँ जी, हाँ जी, पूरा हाँ एक जी। फार्मूला और ये होता है। कोई खतरनाक चीज नहीं है, बंद कर देंगे आप फीड डालना, बंद कर देंगे तो बेसिकली खुराक आपकी क्या है? आप भी कोई चीज खाते हैं तो स्टमक में जाके ब्लड में जाती है ना आपके। जी तो अगर आपने फीड नहीं डालनी, बच्चे पले भी हैं, मेरे छत से फीड वाले बच्चे आपकी छत पे गए हैं, आप उन्हें जब अपना दाना पानी डालते हैं, वो 1 हफ्ते 10 दिन में से वो जो फीड वाला ब्लड होता है सारा वो ड्रेन कर जाता है, खत्म हो बिल्कुल जाती है। जाहिर है वो नया तो लोग ऐसे ही डरते हैं कि पता नहीं शायद पॉइजन है या नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मेरे कहने पे गारंटी है, आपको फीड यूज करके देखें, आप देखिएगा, 1 महीना डाल के देखें, आपके खुडों में बच्चे ऐसे पलेंगे, आप सारी उम्र नहीं देखे होंगे आप, ऐसी शाइन में और मोटे बच्चे पलेंगे। सेहतमंद आ जाते हैं, मगर वो एक आउट बैलेंस करा, चीज बनाई होती है हाँ फीड हाँ भी हाँ वो। हाँ, ये है कि ज्यादा ना डालें,
और बीच में वक्फा भी दे सकते हैं आप, हफ्ते में एक हफ्ता डाल लें, फिर 2 दिन रेस्ट दे लें, फिर 4 दिन उसकी बाद एक मिकदार आधा कम हो अगर। मिकदार कम कर लें, हाँ ज्यादा भी हो जाए कोई, मैंने आपको पहले कहा पॉइजन नहीं है, अल्लाह माफी को जहर थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, कुछ हाँ भी जी। ले जी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब 7 परिंदे जो हैं, अब टैडी जो वो भी बड़े पुराने और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैडी, वो भी अगली वीडियो में दिखाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।